Welcome, Equilibrium Academy of Learning. Today in this video lecture, we will learn about the chapter 12 of class 10th, namely as areas related to circle. Let's start. Chapter 12, class 10th, areas related to circles. सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पढ़ा है चैप्टर 10 में सर्कल्स क्या होते हैं। सर्कल्स ओके, एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर गिर्द ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी डिस्टेंस हर इस फिक्स्ड पॉइंट से हर जगह सेम होगी। दैट्स कॉल्ड ए सर्कल। दैट्स कॉल्ड ए सर्कल। छोड़ो, हमें यहां पे एरियाज की बात करनी है। अब देखो, हम इस सर्कल का एरिया अगर हम देखेंगे, इस सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल अगर हम देखेंगे, ये होता है बराबर, एरिया ऑफ द सर्कल होता है बराबर पाई और स्क्वायर। What is this R? This R is the radius. This R is the radius of the circle. This R is the radius of the circle. Okay? And what is this pi? This pi is the irrational number. Pi is irrational number. ये एक irrational number है। इसकी definition is the ratio between the circumference and the diameter of the circle. Definition of the pi, it is the ratio between the diameter and the circumference of the circle. ये normally क्या है? एक irrational number है। हालांकि बताना नहीं था, ऐसे ही बता रहा हूं। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन हम पाई का वैल्यू हर किसी सर्कुलर रीजन का एरिया जब निकालते हैं तो वहां पे पाई जरूर आता है। हर किसी सर्कुलर रीजन, मतलब अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल का, उसमें आपको पाई नहीं दिखेगा। ये वहीं पे दिखेगा जब सर्कुलर रीजन होगा, सर्कल होगा, स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, कोन होगा, तब आपको पाई दिख जाएगा। तो पाई का वैल्यू हम लेते हैं 22/7। आप बोलोगे सर, तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए पाई का वैल्यू रैशनल लेते हैं, अदरवाइज पाई इज ए रैशनल नंबर। या कभी लेते हैं पाई का वैल्यू 3.14। ओके, 3.14 डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन और अनलेस स्टेटेड। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है? शॉर्टकट में बताएं तो पाई आर स्क्वायर। छोटी चीज है, आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी, तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। ओके, उसके बाद किसके कहते हैं एरिया? एरिया मीन्स स्पेस इनक्लोज्ड बाय ए बॉडी। किसी चीज ने कितने इर्द गिर्द अपने एरिया लिया है, कितनी जगह अपने अंदर ली है, दैट्स कॉल्ड द एरिया। ओके, ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सर्कल की एक और चीज है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज जस्ट द पेरिफेरल लेंथ ऑफ द फिगर। सपोज यहां से लेकर अगर हम इस सर्कल की लेंथ क्या करेंगे, बॉर्डर की लेंथ चेक करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड अ पेरीमीटर। या ऐसे आप स्क्वायर ले लो, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, एंड इट इज इक्वल द 2 pi r. It's equal to 2 pi r. So what is the area of the circle? Area of the circle is the pi r square. And what is perimeter of the circle or circumference of circle? Sorry, that is 2 pi r. Okay. चलो, before students मैं एक एग्जाम्पल सर्कल के एरिया पे करेंगे और पैरामीटर पे। Before that, pause the video to note it down. Okay, students, आप सोचोगे सर ने बहुत कम इंट्रोडक्शन दिया है। ये अभी 12.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। ये जो इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, दैट इज द 12.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। आगे जाके और भी इंट्रोडक्शन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को। सबसे पहले हम 12.1 की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। 12.1 में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, या तो एरिया ऑफ द सर्कल और द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, तो आपने पढ़ा है और आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। तो हालांकि इस चैप्टर में हालांकि खास कुछ नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा सर्कल पे ही डिपेंड है, क्योंकि आपने सर्कल्स को हमने आपको अच्छी तरह पढ़ा है। तो इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एरियाज निकालने पड़ेंगे सर्कल्स के। ओके, चलो, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जांपल ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल whose radius is। एक सर्कल का आपको क्या निकालना है? एरिया, जिसका रेडियस क्या दिया है, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। और जिस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। ओके, ये कोई रेडियस है r, इसका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमने आपको इसका क्या निकालना है? इसका एरिया भी निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। सबसे पहले
हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट द वैल्यू ऑफ पाई। अब देखो यहां पे तो नहीं लिखा है पाई का वैल्यू आप क्या लोगे, अब आपकी मर्जी है, आप 22/7 लो या 3.14 लो। अब बोलोगे सर क्या लेंगे, देखो यहां पे तो नॉर्मली आप 22/7 ही लोगे। आप बोलोगे क्यों, देखो क्यों, अगर ये कुछ इस तरह होता, अगर ये कुछ इस तरह होता, अगर रेडियस होता, लेट इट बी रेडियस होता 200 सेंटीमीटर, रेडियस होता 200 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर रेडियस होता, लेकिन यहां पे 7 सेंटीमीटर रेडियस है। अगर 100 सेंटीमीटर रेडियस होता तो मैं सजेस्ट करता कि आप पाई का वैल्यू 3.14 रखते, तब जाके क्या आता, तब जाके इसकी कैलकुलेशन आसान होती, तब जाके इसकी कैलकुलेशन क्या होती, आसान होती, 3014 समथिंग। ओके, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे रेडियस 7 है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहां पे पाई का वैल्यू 22/7। लेकिन कभी आपको वहां पे ही लिखा हुआ होता है 3.14 पाई का वैल्यू यूज करो या 22/7, तब ये चालाकी नहीं चलेगी। ओके, what is the value of radius of the given circle, that is 7 centimeter into 7 centimeter, that means 7 centimeter square, because radius is square, that's why I type 2 times the radius, that is equal to 7. Okay, 7 and 7 will be cancelled out, 22 into 7, that is 154 centimeter into centimeter, that is centimeter square. You know that the area is always square unit, area हमेशा square unit में होता है। ठीक, ये हमने एक एरिया का क्या निकाला, आपको एक सर्कल का आपको एरिया निकाल के दिया। अगर इसी सर्कल का हम पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल, देखो बेसिक से चीज से हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है, ताकि आपको अगर आप कल भूल भी गए होंगे 8th 9th में सर्कल्स की डेफिनेशन या पैरामीटर या एरिया, तो यहां से हम रिकॉल थोड़ा सा कराते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है बराबर 2 पाई आर, तो 2 ऐसे ही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई नहीं बताया तो 22/7 यूज कर लो, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, दैट इज 22 into 2 into 22, that is 44 centimeter. So the perimeter length of this circle, boundary length of this circle is 44 centimeter. Okay, I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बिफोर दैट मैं एग्जाम्पल नंबर आपकी NCERT के टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 1 लाऊं। Students, please pause the video to note it down. Okay, students, this is the example number 1 of your NCERT text. Example number काफी प्यारी example है, ठीक है। The cost of fencing a circular field at the, okay, this is the example number 1 of your NCERT text. The example is the cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. The field is to plow at the rate of 0.550 per meter square. Find the cost of plowing the field. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक सर्कुलर फील्ड है, ओके, एक सर्कुलर फील्ड है, उसको दीवार दी गई हुई है, दीवार दी गई हुई है, ओके, फेंसिंग की हुई है, ठीक है, और कितना लगा है टोटल फेंसिंग करने का, 5280 रुपीज, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा था, 24 पर मीटर। ओके, चलो यहां तक छोड़ो। द फील्ड इज टू बी प्लोड, इस फील्ड को आप प्लो भी करना है ट्रैक्टर से ताकि लेवल मेंटेन हो जाए इस ग्राउंड का, एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर का 8 आने लेते हैं वो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, इस फील्ड का कितना लगेगा कॉस्ट प्लो करने में, अगर पाई आप लेगो 22/7। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को फील करते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पैरामीटर क्वेश्चन का दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ द सर्कल के लिए मुझे चाहिए रेडियस, और वो रेडियस कहां से मिलेगा, मुझे इस कास्ट से मिलेगा। देखो अगर हम यहां से निकालेंगे कि इस पूरे सर्कुलर फील्ड को क्या दी गई है, फेंसिंग, टोटल फेंसिंग कितनी है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ, अगर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग, जो फेंसिंग की लेंथ आपने दी है, इस ग्राउंड को फेंस किया है, फेंसिंग की है, तो कितनी है, कितना पैसा लगा है, दैट इज 5280 डिवाइड बाय 1 मीटर का कितना पैसा था, 1 मीटर था 24 रुपीज। ओके, दैट इज 24 1 जार, 24 2 जार, तो 52 में से अगर 24 कम करोगे तो 4 बचेगा, 4 इसी के साथ मिलाओगे तो 48, इट्स अगेन 24 इंटू 2, तो ये 0 ऐसे ही। सो आपने कितने सेंटीमीटर्स का क्या किया है, सॉरी कितने मीटर्स का आपने क्या किया है, फेंसिंग।
आपने 220 मीटर का आपने फेंसिंग किया है, मीन्स देयरफॉर सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फील्ड, जो ये सर्कुलर फील्ड है, इसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है? 220 मीटर। और फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 220 मीटर। तो यहां से आप क्या निकलेगा? यहां से आप रेडियस निकलेगा, उस रेडियस के हिसाब से आप एरिया निकालोगे फील्ड का, फिर आप देखोगे कितना कॉस्ट लगेगा टोटल फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे आर निकालो, दैट्स आर इज इक्वल टू 22 मीटर डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, that is 2 1 is r, 1 is r, 1 is r and 0, that is r is equal to 110 meter upon what is the value of pi? It's 22 by 7. Okay, it's 22 by 7. r is, या इस तरह भी हम करेंगे, यहां पे इस तरह हम शॉर्टकट थोड़ा कर सकते हैं, यहां इसको शॉर्ट कर सकते हैं, that is 2 into 22 by 7 into r, इसको निकालना है 220 मीटर। the value of r is equal to 220 मीटर। इसको क्रॉस यहां मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 7, ये जो 2 into 22 ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां पे देखो 22 1 is r and 22 10 is r। ओके, 2 1 is r and 2 5 is r and r becomes 5 into 7, that is 35 मीटर, सॉरी 35 मीटर। तो हमने रेडियस अब निकाला, अब रेडियस हो गया ना, अब हम एरिया निकालेंगे सर्कुलर फील्ड। नाउ करके हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर, इस सर्कुलर फील्ड का एरिया किसके बराबर है? इस सर्कुलर फील्ड का एरिया है बराबर, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां पे देखिए आप क्वेश्चन को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? दैट इज 22 by 7 into r square. What is the radius of the circular field? It is 35 meter into 35 meter. Okay, 7 1 is r and 7 5 is r. It becomes 22 into 5, that is 110 into 35 meter. Okay, when we multiply 35 into 110, it becomes 3850 meter, लेकिन क्या? स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड। अब एरिया मिल गया ना, अब आप कॉस्ट निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 0.50 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का प्लोइंग कॉस्ट कितना है? 0.50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना बनेगा? टोटल कॉस्ट बनेगा टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, दैट इज 50 पैसा, 50 रुपीज। ओके, 0.50, सॉरी 0.50, it is 0.50. When we multiply 3850 into 0.50, it becomes 1925 rupees. So the total cost of plowing the field is 1925 rupees. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट उठाएंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, students, it's the exercise 12.1 of your NCERT text. Question number 1. The radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Okay? आइए सबसे पहले क्वेश्चन को फील करते हैं। व्हाट क्वेश्चन स्टेट्स दैट, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अगर दो सर्कल हैं, दैट इज द सर्कल 1, ओके, इसका रेडियस, दैट रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 19। मान लो इसका सर्कल, इसका रेडियस क्या है? 19 cm। और एक सर्कल है, मान लो ये एक और सर्कल है, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक और सर्कल का रेडियस निकालना है, विच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसका सर्कमफ्रेंस इक्वल द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। इन दो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स को आप मिलाएंगे। जब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलाएंगे तो तब जाके एक और सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलता है, मींस वो बड़ा है। ठीक है, आपको इसका रेडियस निकालना है, आपको इसका रेडियस निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे आप करोगे वहां पे देखो, हियर रेडियस R1 हम मान के लिए चलते हैं, एक सर्कल की रेडियस को, इस सर्कल के रेडियस को हम R1 लिखेंगे। हियर रेडियस R1 ऑफ सर्कल फर्स्ट, एक सर्कल फर्स्ट इज इक्वल टू इस सर्कल का, इस सर्कल फर्स्ट मानेंगे इसको, तो किसके बराबर है? दैट इज 19 सेंटीमीटर। ओके, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और दूसरे सर्कल का रेडियस किसके बराबर?
सर्कल सेकेंड का रेडियस किसके बराबर 9 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ फाइंडिंग सर्कल, जिसको आपको निकालना है, फाइंड करना है, फाइंडिंग सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। हम मान के लिए चाहते हैं इसका रेडियस r सेंटीमीटर है। सिंपल भाषा में क्वेश्चन को बनाया मैंने। पहले सर्कल का रेडियस दिया r1 लिखा, दूसरे सर्कल का रेडियस हम नाम रखेंगे उसको r2 एंड रेडियस r2 ऑफ सर्कल सेकंड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस या इसका सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल? इट बिकम्स 2 pi and radius here is r is equal to sum of these two circumference of the circles. What is the circumference of this circle? That is 2 pi r1, because the radius of that we denoted r1. Okay, plus 2 pi, इसका रेडियस किससे डिनोट हमने किया है 2 pi r2 and we have to find out the r1. We have to find out the r1. 2 pi 2 pi 2 pi, हर जगह 2 pi 2 pi 2 pi तो कैंसिल करेंगे। तो कैपिटल R is equal to small r. What is the value of small r? Small r1 that is 19. What is the value of r2? That is 9. That is capital R is equal to 19 plus 9, that is 28 centimeter. So the required radius of the finding circle is 28 centimeter. I hope easy question है, आपको ये समझ में आया होगा। Students, before that मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लाऊं। Pause the video to note it down. And question number 2, easy question and the same like previous one. The area of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. दो सर्कल्स का मान लो इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ओके, और एक और सर्कल है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ओके, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल which is having the area of equal to sum of the areas of the two circle. आपको एक और सर्कल का एरिया, आपको इस सर्कल का क्या निकालना है रेडियस, और इसका रेडियस हम मानेंगे r, और क्या बताया गया है इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया इज इक्वल टू इस सर्कल का एरिया। लास्ट क्वेश्चन में दैट पैरामीटर प्लस दैट पैरामीटर इज इक्वल टू दिस पैरामीटर, ओके। तो बिल्कुल क्वेश्चन सीधा साधा है। लेट द रेडियस या हियर रेडियस radius r1 means the radius of the circle first, radius r1 of circle first is equal to 8 centimeter. Similarly radius r2 of circle second, इसी तरह सर्कल 2 का रेडियस किसके बराबर हमने रखा है 6 सेंटीमीटर, ओके। लेट, और हम लेट करेंगे सपोज, लेट द रेडियस ऑफ फाइंडिंग सर्कल थर्ड, जो तीसरा सर्कल है हमारे पास, इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। हम मान के लिए चलते हैं वो r सेंटीमीटर के बराबर है तीसरे सर्कल का रेडियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एरिया, तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू सर्कल्स ऑफ द एरिया। तो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। इट मीन्स द एरिया ऑफ द सर्कल थर्ड इज इक्वल टू पाई स्मॉल r1 स्क्वायर। इट मीन्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस पाई r2 स्क्वायर। इट मीन्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ओके। Pi will be cancel out. So what is the r square? We have to find it. R is equal to what is small r1 square? That is 8 square plus what is r2? The r2 is 6 square. Okay. It is r square is equal to what is 8 square? That is 64 plus what is 6 square? That is 36. What is r square? It is 100. And what is r? It is root of 100. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा। तो what is r? It is 10 centimeter. So the required radius of the circle is 10 centimeter. Okay students, इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड से। ओके, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऑल द बेस्ट।